जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का एग्जाम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और कितने नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, अर्थात अति लघु उत्तरी कितने आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, लघु उत्तरी कितने नंबर के आते हैं और कितने होते हैं। मॉडल एक प्रकार से आपको पता चल जाएगा। ये आप अपने लिए एक लाइव टेस्ट के समान समझिए। अगर आपको इसमें से 80% प्रश्न भी आते हैं तो समझ लीजिए आपका एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं और अपना आकलन करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लाभकारी वीडियो आपके लिए, उपयोगी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर के प्रश्न किस प्रकार आते हैं। ये आपका जो मॉडल पेपर रहेगा, मतलब आपका जो पेपर आएगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले आपको लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस खंड में के जो सभी प्रश्न हैं उसके उत्तर देने होंगे। मतलब 10 प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे और लगभग 50 शब्द में उत्तर देने होंगे। 50 शब्द होने चाहिए जिससे एक प्रश्न पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये सब प्रश्न आप ध्यान से देख लें, आपके पेपर में आ भी सकता है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, भारतीय द्वीप के 4 लेखकों के नाम बताइए। आपको 50 शब्द में लिखना है, बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखना है क्योंकि अति लघुत्तरी जब आप चेक करते हैं, जब सर चेक करते हैं प्रोफेसर, अति लघुत्तरी के उत्तर ही आपके देख लेते हैं। उसके पश्चात आपके दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनके आंसरों को बस देखते हैं कि कितना आपने लिखा है, आपको नंबर मिलता चला जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है, मानस का हंस उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है। यह भी आपको लिखना है। जैसे कि आपने बता तो दिया तुलसीदास पर यह आधारित है मानस का हंस, लेकिन थोड़ा सा 50 शब्द में बताया गया है तो 50 शब्द में आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास के बारे में बताया गया, उनकी जो समस्याएं थी, मतलब उनके जीवन काल में उन्होंने कैसे कैसे अपना रुचि बढ़ाया, राम नाम में कैसे अपना मन लगाया, ये सब ऐसे लगा सकते हैं। 50 शब्द आपके हो जाएंगे। और इसमें आपको बताना है, तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम बताइए। पंच परमेश्वर हमने आपको सारांश बताया हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कीजिए। पर्दा, जो प्रश्न हमने पढ़ाए थे, जो चैप्टर हमने पढ़ाए थे, देखिए सब के सब इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं, इसलिए आप जाकर सारांश पढ़ सकते हैं। पंच परमेश्वर में कौन कौन था, अलगू, जुम्मन, और जुम्मन की खाला थी, उसकी पत्नी करीमन थी, और एक साहू था जो बैल ले लेता है, समझू साहू। अगला प्रश्न क्या है, पर्दा कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है। ये प्रश्न हो गया। पर्दा कहानी का सारांश आपने पढ़ा ही होगा। प्रसाद योगीन प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर इनमें से आपको 80% प्रश्न भी आते हैं तो आपके प्रश्न मतलब इसी से रिलेटेड लगभग आएंगे, तो क्वेश्चंस देखते रहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनको बताना है। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किसकी विधा की रचना है। आत्मकथा एवं जीवनी में क्या अंतर है। ऋण जल धन जल किसकी रचना है, इसको आप कमेंट में बताइए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कमेंट में आप सही सही बताइए कि यह किस विधा की रचना है। और ऋण जल धन जल, रेणु हमने बता दिया, रेणु जो है यही उन्होंने लिखा है, बस ये बताइए कि आप किस विधा की यह रचना है। अगला है, आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर। संस्मरण विधा से क्या समझते हैं, संस्मरण क्या होता है। इस चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, ये लगभग चैप्टर 8 होगा, अध्याय 8 आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। जो प्रमुख रिपोर्टाज हैं उनके नाम आपको बताने हैं। ये थे 10 प्रश्न अति लघुत्तरी जो आपको 50 शब्दों में लिखने हैं। फिर लघु उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे 7, मतलब 9 मिलेंगे, उसमें से 5 लिखना रहेगा। हर एक 7 अंक का रहेगा, 35 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारतेंदु जी के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य का उद्देश्य क्या है। ये सब चैप्टर्स हमने पढ़ाए हुए हैं, आप देखेंगे, चैनल पर विजिट करिए, सबका सारांश आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला फिर देखते हैं, अशोक के फूल निबंध में प्रतिपादित विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कलम का सिपाही जीवनी के अनुसार प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध में मित्रता के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए।
फिर 7वां प्रश्न हो जाएगा पिता कहानी का सारांश लिखिए। गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और आखिरी प्रश्न खंड बा का हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए आपको 9 प्रश्न लघु उत्तरीय में ऐसे दिखाई देंगे, जिनमें से आपको कितने लिखने होंगे 5, और हर एक प्रश्न पे आपको 7 अंक प्राप्त होंगे। और यह खंड ब 35 नंबर का रहेगा। खंड सा दीर्घ उत्तरी में आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको सही से लिखना होगा लगभग 500 शब्दों में, और हर एक प्रश्न का आपको 10 अंक प्राप्त होंगे, जिसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको 2 लिखना होगा। देखिए 10वां प्रश्न है हिंदी आलोचना के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यह चैप्टर भी हमने पढ़ाया हुआ है, बताया था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। फिर अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर अगला है कहानी के तत्वों के आधार पर तीसरी कसम कहानी की समीक्षा कीजिए। देखिए ये आपके लिए एक लाइव टेस्ट के समान था। आपने सभी प्रश्नों को देखा, अब आकलन करके बताइए इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। अगर इसमें से आपको समझिए 80% प्रश्न आते हैं तो आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से जाकर पेपर दे के आइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ।